नाउ व्हाट आर दीज इन्फिनेटिव्स? तो सबसे पहले आप ये देखिए, दिस इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का क्या मतलब है? दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन व्हाट आर द इन्फिनेटिव्स? अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों नहीं कहा जाता? व्हाई दे आर कॉल्ड इन्फिनेटिव्स? तो फिर ये इन्फिनेटिव्स क्या हैं और इन्हें इन्फिनेटिव्स क्यों कहा जाता है? आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। Look at the sentence, I want to leave. Now we should focus that what is the main verb in this sentence, because we are looking two verbs here कि यहाँ हमें दो verbs देखने को मिलते हैं, want and leave. Both are verbs and both are in the first form of verb. आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही verb हैं और दोनों अपनी first form में हैं, यानी कि base verb में हैं। तो इनमें से किसे हम infinitive कहेंगे और क्यों कहेंगे? There can be a confusion but it is very simple. नोटिस कीजिए, हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है वो ये है, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ आई? आई का एक्शन क्या है? क्या वॉन्ट इसका एक्शन है या कि लीव एक्शन है? तो आप ये देखेंगे कि जो मेन एक्शन है वो है वॉन्ट। मैं जाना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ? जाना चाहता हूँ। एक्शन आपका क्या है? वो वॉन्ट है, चाहता हूँ। और लीव इज एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लीव हमें मिलता है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। इट इज़ नॉट एक्टिंग, इट इज़ नॉट फंक्शनिंग एज द एक्शन वर्ब, के इस सेंटेंस में इसकी हैसियत वर्ब की नहीं है, इसमें एक्शन वॉन्ट है, बट लीव इज एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज एट द प्लेस ऑफ नाउन, कि यहाँ पर वो एज अ एक्शन परफॉर्म नहीं करता, एज अ वर्ब परफॉर्म नहीं करता, बल्कि ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे एज अ नाउन परफॉर्म करता है। That's why we can, इसकी हैसियत वर्ब से कुछ वीक हो जाती है। इन दिस केस दीज वर्ब्स आर कॉल्ड इन्फिनेटिव्स। ये हमेशा वर्ब ही होंगे, किसी और वर्ड को हम इन्फिनेटिव नहीं कहेंगे। ऐसे वर्ब उस सेंटेंस में वो नाउन का मीनिंग देने लगते हैं और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे हैं। दोज वर्ब्स आर कॉल्ड इन्फिनेटिव। हम यूँ भी कह सकते हैं कि इनका यूज से इन्हें यूज किया जाता है, उस यूज के अकॉर्डिंग दे आर नॉट परफॉर्मिंग एज द एक्शन वर्ब, के देयर फंक्शन इज नॉट एज एन एक्शन वर्ब। ये एक एक्शन वर्ड के तौर पे इनका फंक्शन नहीं रहता। These words are called infinitives. Look at another sentence. They tried to reach early. They tried. What is the function of they? They का function क्या है? Tried. उन्होंने कोशिश की जल्द पहुंचने की। Tried is the main verb. ये action था they के कि उन्होंने कोशिश की। And reach itself is a verb, कि itself ये verb है, but in this sentence it is not performing as the verb. इस sentence में ये verb के तौर पे act नहीं करता। एक और चीज़ नोटिस कीजिए कि दीज आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दे आर रिटन आफ्टर टू। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड इन्फिनेटिव्स। ये वर्ब हैं जो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में हैं, इन्हीं को इन्फिनेटिव्स कहा जाता है। आई होप सो कि अब आपको इन्हें आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। कुछ और फॉर्म्स देखते हैं। ऑफन प्रेसिडेड बाई टू, नॉट ऑल टाइम, ये टू के विदाउट भी हो सकते हैं, उन्हें भी हम देखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर ये टू के बाद ही लिखे जाते हैं। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस देखिए, टू क्विट इज़ नेचुरल, बर्ड्स लव टू फ्लाई, शी रिफ्यूज टू मैरी, मैन डिज़ायर टू मेक मनी क्विकली। टू क्विट इज नेचुरल, यहाँ पे टू क्विट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ये बर्ड्स लव टू फ्लाई, वी डू नॉट नो, दे डू नॉट टेल अस दैट दे वेदर दे लव और नॉट, बट वी थिंक दैट दे लव। एक्शन इन दिस सेंटेंस, फ्लाई इज नॉट देयर एक्शन, द एक्शन ऑफ बर्ड्स इज लव, कि वो पसंद करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं? टू फ्लाई। शी रिफ्यूज टू मैरी, वट इज द एक्शन ऑफ शी? रेफ्यूज। रेफ्यूज उनका एक्शन था और मैरी इज द एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इज यूज्ड एज अ नाउन। अब यहाँ देखें कि आप ये मैरी को एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, इट इज नॉट एन एक्शन वर्ब हेयर। मैन डिजायर टू मेक मनी क्विक, although make is the verb, but in this sentence make is not acting as a action word, कि यहाँ पे इसका ये action word नहीं है, ये verb perform नहीं करता। तो आप ये देख सकते हैं इन तमाम sentences में after to the first form of verb, after to they are at the place of object और subject, they are used as a noun। अब इन verbs को हम infinitives कहेंगे। भी some infinitives without to। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ भी हम to के साथ लिखा हुआ कोई भी verb देखें तो हम ये जान लेंगे दिस इज इन्फिनेटिव। इसकी आइडिया टू के विदाउट भी हो सकते हैं। हम इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे इनके मीनिंग पे फोकस करते हुए। आइए देखें कुछ और सेंटेंसेस। आई बेड हिम गो, मैंने उसे जाने का हुक्म दिया, मैंने उसे जाने का कहा। आई विल नॉट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मेक हिम रन,
जब हम किसी दूसरे से कोई काम करवाते हैं तो ये सेंटेंसेस मेक के साथ ट्रांसलेट किए जाते हैं। जैसे कि एक काम तो हमने खुद किया, लेकिन एक ऐसा काम है जो हमने दूसरे से करवाया, जैसे कि हमने सर्वेंट से हमने फ़र्श धुलवाया, तो इसको हम ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे? ये ट्रांसलेट करेंगे विद द यूज़ ऑफ मेक के आई मेड माई सर्वेंट टू वॉश द फ्लोर। जब हम किसी दूसरे से कोई काम करवाएं तो उसको ट्रांसलेट किया जाता है मेक से, तो मेक हिम रन। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं मेक इज द फंक्शन, व्हाट इज द वर्ब इज हेयर। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वर्ब है वो है मेक हिम रन, बट रन विदाउट टू। देखें ये फर्स्ट फॉर्म में है और ये विदाउट टूल इसे लिखा गया है। इट इज एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट गिव्स द मीनिंग एज अ नाउन। दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। वी नीड नॉट डू इट, कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। वी इज द मेन वर्ब इज नीड। डू इटसेल्फ एक वर्ब है, बट यहाँ इसकी हैसियत वर्ब की या हेल्पिंग वर्ब की नहीं है। एक्शन वर्ड इज नीड एंड डू इज इन्फिनिटिव इन दिस सेंटेंस। यू डेयर नॉट स्टे हेयर, कि आप यहाँ स्टे करने की जरूरत नहीं कर सकते। यू डेयर नॉट इज द मेन वर्ब डेयर। यू डेयर नॉट स्टे हेयर। हाउ स्टे इज एट द प्लेस ऑफ इन्फिनिटिव, एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। शी हर्ड मी क्राई, शी हर्ड मी क्राई, उसने सुना, उसने मुझे रोते हुए सुना। शी हर्ड, व्हाट इज द एक्शन ऑफ शी हर्ड, कि उसने सुना। अब देखिए इसका फंक्शन, उसका एक्शन क्या था? उसका एक्शन हर्ड है, क्राई उसका एक्शन नहीं है। शी हर्ड मी क्राई, मुझे रोते हुए सुना। सेंस में क्राई एक्शन वर्ड की प्लेस पे नहीं बल्कि एक नाउन की प्लेस पे है और एक ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है और एक नाउन की हैसियत में है। अब इन्फिनिटिव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यह जरूरी है कि हम सेंटेंस के वर्ब को आइडेंटिफाई करें। जब हम मेन वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे तो इन्फिनिटिव की पहचान बहुत ही आसान हो जाएगी। यूँ भी कह सकते हैं कि इनका यूज़ इस तरह से किया जाता है कि इनकी हैसियत वर्ब की नहीं रहती। इटसेल्फ वो वर्ब हैं, बट दे बिकम इन्फिनिटिव्स व्हेन वी यूज देम एज एन इन्फिनिटिव। द वर्ब एज द जेरेंट। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट दैम। वर्ब की जेरेंट फॉर्म के बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। जिस तरह इन्फिनिटिव्स को हमने देखा, द इन्फिनिटिव्स एंड द जेरेंट्स दे आर ट्विन ब्रदर्स। ये ट्विन ब्रदर्स हम इन्हें कह सकते हैं। क्या डिफरेंस है? क्यों इन्हें ट्विन ब्रदर्स कहते हैं? बिकॉज बोथ आर वर्ब्स, के दोनों वर्ब हैं लेकिन इनकी हैसियत वर्ब की नहीं है, इनकी हैसियत एक नाउन की सी है। देखिए किस तरह से। द जेरेंट क्या है? रीडिंग इज़ माई फेवरेट पास टाइम, आई लाइक रीडिंग। I am fond of driving. Smoking is not allowed here. Again, the gerunds are those verbs they are used in the sentence not as a verb but as a noun। के gerunds कुछ ऐसे verb हैं जो कोई sentences में use किए जाते हैं not as the action word but as the naming verb। इन्हें use किया जाता है noun के function से। कि reading is my favorite pastime, I like reading, मैं reading पसंद करता हूँ। I like, the function is like। जैसे कि हम कह सकते हैं कि I like reading, I like writing, I like driving, I like cooking, वट एवर। तो यहाँ पे आप देखें कि ये वर्ब हमें नाउन का मीनिंग देंगे। दे डू नॉट परफॉर्म एज एन एक्शन वर्ड, यहाँ ये वर्ब परफॉर्म नहीं करते। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, यहाँ भी आई एम फॉन्ड ऑफ। अब ड्राइविंग है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, और ये भी आप गौर कीजिए ये एक्शन वर्ड का काम नहीं करता, ये मीनिंग देता है एक नाउन का। स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हेयर, कि यहाँ पे स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड। अब यहाँ भी मेन वर्ब है अलाउड, अलाउड नहीं है, स्मोकिंग अलाउड नहीं है। स्मोकिंग इज एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड इट गिव्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन। जैसे कि सब्जेक्ट की प्लेस पे मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन या प्रोनाउन यूज किए जाते हैं एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ देखें स्मोकिंग एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे हम इसे देखते हैं और इसे एक एक्शन वर्ड की हैसियत से नहीं देखते बल्कि हम इसे एक नाउन की हैसियत से यहाँ देखते हैं। ऑल्दो के दीज आर द वर्ब्स, इटसेल्फ ये वर्ब हैं। इटसेल्फ हम इन्हें ये नहीं कह सकते कि दे आर नॉट वर्ब्स। ये वर्ब उस वक्त कहलाएंगे जब ये वर्ब का फंक्शन करेंगे, जब इनकी हैसियत सेंटेंस में इनकी हैसियत वर्ब की होगी। फॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम इन आईएनजी फॉर्म दीज वर्ड्स आर कॉल्ड जेरेंट्स, कि ये जो जेरेंट्स हैं ये तो इनकी हैसियत वर्ब की बिल्कुल भी नहीं रहती, ये कंप्लीटली नाउन का मीनिंग देने लगते हैं। ये दीज वर्ब्स आर कॉल्ड जेरेंट। तो यहाँ पे हम इन्हें जेरेंट कहते हैं। यहाँ जेरेंट इन्हें इसलिए कहा जाता है कि अब इनका इस्तेमाल एज अ वर्ब नहीं किया जाता, तो इनकी हैसियत वर्ब की नहीं रहती।